तो सबसे पहले आप सभी प्रिय मित्रों को नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आज एक बड़ी खुशखबरी आपके सामने मैं लेके आया हूँ और वो है साथियों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं DSSB 18/19 और SSB की ज्वाइनिंग। साथियों, आप सभी को पता होगा कि DSSB की वैकेंसी का जो अब यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर है जारी कर दिए गए हैं और इनकी जो डेडलाइन है वो 15 नवंबर है। 15 नवंबर से पहले पहले इनको यहां पर ज्वाइनिंग करनी होगी। यहां पर मैं आपको सारी चीजें तथ्यों के साथ में बताना चाहूंगा और इस बातों का जो है प्रभाव कटो पर बिल्कुल पड़ने वाला है और डीपी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अब ये सोने पे सुहागा है। जी हाँ दोस्तों, हम सोच रहे थे कि यार भर्ती में पदों की संख्या बढ़ जाए और 600 पद बढ़ेंगे, इसके ऊपर हमारी चर्चा थी। लेकिन अब ये 600 नहीं, 706 और 574 ये पद अब यहां पर पहले भर दिए जाते हैं। तो यहां पर दिल्ली पुलिस वाले कैंडिडेट को काफी फायदा यहां पर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा, रिपोर्ट है रवि जी दिल्ली से और उनका फायर जो सर्विस में हो चुका है और दिल्ली पुलिस में भी बेहतर 73 नंबर है और उनका कहना है कि मैं फायर सर्विस ज्वाइन करूंगा। क्यों और कैसे करेंगे, इसके ऊपर यहां पर छोटी सी एक कहानी सुनाता हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। दोस्तों, मैंने आपके सामने एक नोटिस खोला है जो कि मेन रिजल्ट नोटिस 1897 DSSB के द्वारा जारी किया गया है। जी हां दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, इसमें यह बताया गया है कि 4/2019 को यहां पर 2019 में 706 पदों पर फायर सर्विस में यहां पर भर्ती निकलती है। और ये जो भर्ती है यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका जो फिजिकल होता है, ये तो देखो क्लोजिंग डेट है इसकी। यहां पर जो फिजिकल होता है, फिजिकल आपका यहां पर जनवरी 2020 से फरवरी 2020 में होता है। इसका जो रिटन एग्जाम होता है साथियों यहां पर अप्रैल में 2021 में कंडक्ट करवाया जाता है और स्किल टेस्ट जो होता है यहां पर मई 2022 से लेके अगस्त 2022 तक इसका ड्राइविंग टेस्ट जो है, इसका स्किल टेस्ट बोल दो चाहिए, इसको कंडक्ट करवाया जाता है। फिजिकल के जो मार्क्स होते हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं कब, 5 अप्रैल 2021 को। रिटन एग्जाम के जो स्कोर है वो यहां पर 7 जुलाई 2021 को जारी किया जाता है और ड्राइविंग टेस्ट के जो नंबर होते हैं वो यहां पर दिसंबर 2022 में जारी किया जाता है। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि टेकिंग इनटू कंसीडरेशन RSS सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड ठीक है और लेटर ठीक है डिसीजन ऑफिसर फाइनल रिजल्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड कंसीडरिंग सो मार्क्स। यहां पे बताया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है उनका जो रिजल्ट जारी किया गया था उनमें से 1099 कैंडिडेट को पास किया गया और क्वालिफाई इनको घोषित किया गया और इन 1099 कैंडिडेट को यहां पर ई डोजर पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा गया, जिनकी डेट थी जनवरी 2023। और 2023 में जब ई डोजर पे इनको जो कागज अपलोड करने थे, इनमें 24 लड़के और रह गए। 1075 ने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, 24 बच्चे और बाहर हो गए, यानी कि अब 1075 ही कैंडिडेट इसमें रनिंग में रहे हैं और भर्ती लेनी है 706 पदों पर। दोस्तों, यहां पर जितने भी कैंडिडेट इस फायर सर्विस में है सारे के सारे दिल्ली पुलिस में भी आए हैं, क्योंकि वो जागरूक है, उनके पास में हेवी लाइसेंस भी है, सब कुछ वो जानते हैं। दिल्ली फायर सर्विस में जो आपका सिलेबस था लगभग कॉमन सिलेबस आपकी दिल्ली पुलिस में भी था। तो यहां पर लगभग बच्चे जो यहां पर सिलेक्ट हुए हैं सारे बच्चे यहां पर दिल्ली पुलिस में भी हैं। और अब मैं बात करना चाहूंगा इनका जो फाइनल रिजल्ट है। अब मैं आपको बताऊं कि इनका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आ गया है। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर ज्वाइनिंग लेटर के बारे में और आप यहां पर देख पा रहे हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये आपका यहां पर देख पा रहे हैं एक ज्वाइनिंग लेटर आया है और ये ज्वाइनिंग लेटर भारत सरकार सेवार्थ OIGS और यहां पर आप देख पा रहे हैं दिल्ली फायर सर्विस के द्वारा भेजा गया है और ये एक प्रकार का ज्वाइनिंग लेटर है जो कि विनोद कुमार को यहां पर भेजा गया है। और साथियों यहां पर बताना चाहूंगा, यहां पर आप एक इस लेटर को देखें, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, अतुल गर्ग आपको सभी को पता है यहां के हेड है और यहां पर इस लाइन को आप थोड़ा सा देख लें। इस लाइन में यह लिखा गया है कि यहां पर आपको 15 नवंबर 2023 को 11 AM पर आपको यहां पर 6 कॉपी लेके किसकी पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी आपको ले जानी है, पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और टेस्टिमोनियल रिजग्नेशन और रिलीविंग ऑर्डर, अगर आप कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं तो वहां का रिलीव ऑर्डर भी आपको ले जाना है। तो ये चीजें आपसे मंगवाई गई है और डेडलाइन आपको दी गई है 15 नवंबर। आप सभी को पता होगा 15 नवंबर को आपको यहां पर ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप 15 नवंबर को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी जगह दूसरे जो वेटिंग लिस्ट में है उनको बुला लिया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि यहां पर अभी दिल्ली पुलिस का जो है 15 नवंबर को रिजल्ट आने की पूरी कयास है, लेकिन अब यहां पर बच्चों के सामने यह है कि रिजल्ट पता नहीं शाम तक आएगा, लेकिन यह 11 AM पर आपको यहां पर प्रेजेंट होना है। जी हां दोस्तों, मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि भी कोई भी कैंडिडेट है वो दिल्ली जो पुलिस है इसमें जाए या फायर सर्विस में जाए तो
इनके ऊपर थोड़ा सा हमें यहां पर गहनता से विचार करते हैं। तो साथियों अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी जो बच्चा है यहां पर एक तो पहला जो फैक्ट आपके सामने बताना चाह रहा हूं वो है कि एक तो भी DSSB है, DSSB है, एक तो ये है, एक DP है। इन दोनों में से अब कौन किसको ज्वाइन करेगा? तो यहां पर बताना चाहूंगा DSSB और DP में यानी कि जो सैलरी का फर्क है काफी सारा इसमें गैप होता है। दिल्ली पुलिस में आप एक कांस्टेबल की पोस्ट पर कांस्टेबल के बराबर सैलरी प्राप्त करेंगे, लेकिन जो DSSB में जब आप जॉब लगेंगे तो आपकी सैलरी लगभग 10 से 12 हजार आपको ग्रोथ मिलेगी, इससे ज्यादा मिलेगी। यानी कि आपकी सैलरी है डायरेक्ट हेड कांस्टेबल के लगभग बराबर आपकी यहां पर सैलरी हो जाएगी। तो यहां पर जो भी साथी समझदार है वो सारे के सारे कैंडिडेट यहां पर फायर सर्विस को यहां पर ज्वाइन करेंगे। दूसरी बात यह है कि दिल्ली पुलिस में भी अच्छी जॉब है, अच्छी रेपुटेशन है, उसी प्रकार से DSSB में खूब मजे हैं, काफी शानदार जॉब यहां पर रहती है। और यहां पर अगर आपका दोनों में सिलेक्शन हो रखा है तो आप भी समय रहते लोगों से फीडबैक लीजिएगा कि कौन सी जॉब है वो सबसे आसान और सबसे अच्छी रहने वाली है। जी हां दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा यहां पर आपका दोस्तों अब SSB जो है, SSB का भी अब आजकल में कभी भी रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो सकता है। और मेडिकल आप सभी को पता है इसका हो चुका है, तो अब सीधा रिजल्ट और आपकी ज्वाइनिंग यहां पर होने वाली है। तो कभी भी SSB भी आपको वर्दी पहनने के लिए बुला सकती है। साथियों यहां पर मैं बताना चाहूंगा 1411 पोस्ट आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में है, लेकिन बात करता हूं DSSB में 706 पद हैं, SSB में 574 पद हैं। मतलब कि काफी बड़ी वैकेंसीज है, लगभग 1300 के समथिंग वैकेंसी यहां पर इन दो भर्तियों में है। इसके अलावा भी कई प्रकार की जो भर्तियां हैं वो भी यहां पर कंप्लीट हुई है, लेकिन हम ये दो बड़ी भर्तियां जो कि यहां पर हाल फिलहाल में कंप्लीट होने वाली है। तो जो भी साथी, हालांकि मैं आपको बता सकता हूं जो SSB में जो जा रहे हैं, SSB वाले हर व्यक्ति ये चाह रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन DP में हो जाए। बिल्कुल आपका सपना DP है, लेकिन यहां पर अगर पहले ज्वाइनिंग हो जाती है तो यहां पर फिर उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। और आपको साथियों यहां पर जो है दो अगर SSB में आपका आ जाता है तो आपको बिल्कुल वहां पर ज्वाइन करना चाहिए। तो साथियों मैं आपको यह कहना चाह रहा था कि इन बच्चों के कारण, क्योंकि 706 पदों पर DSSB ज्वाइनिंग करवा रही है और 574 पर अब SSB करवाएगी, तो टोटल मिला के दो बड़ी भर्तियां यहां पर आपके सामने जो डिक्लेयर हुई है। और इनका रिजल्ट अब साथियों आप सभी को पता है कि फायर में तो ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और SSB का भी अब रिजल्ट और ज्वाइनिंग लेटर दोनों साथ में पक्के आने के चांसेस है, कभी भी अब आ सकते हैं, क्योंकि फाइनल स्टेप उसका कंप्लीट हो गया है। अब केवल ज्वाइनिंग उसकी बाकी रही है, डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग अब बाकी रह गई है। इसके अलावा बताना चाहूंगा कई और भर्तियां हैं, जैसे कि 2019 वाली जो नेवी की भर्ती है उसमें भी एक दो लड़के यहां पर हमारे सेंटर से भी ज्वाइन वहां पे करेंगे, उसका भी रिजल्ट आ गया है। और दोस्तों यहां पर उसमें भी कई लड़के हैं जो उनका वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है, तो वहां पर भी सिलेक्शन काफी लड़कों का हुआ है। और बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं यहां पर जो ग्रुप D की भर्ती है, ग्रुप D में भी वहां पर है वो लग चुके हैं। रेलवे ग्रुप D में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो आज जॉब कर रहे हैं। मेरे सेंटर पे अभी भी 5 से 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि वहां ग्रुप D में ज्वाइन कर रखा है और दिल्ली पुलिस का भी देने के लिए तैयार बैठे हैं। और कई जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको छुट्टी नहीं मिल पाई है, वो आ नहीं पा रहे। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी जो भर्ती है इसमें आप अब अगर थोड़ा सा अगर ये भर्तियां जल्दी अगर कंप्लीट हो जाती है तो आपके लिए ये सोने पे सुहागा रहेगा और बहुत ही बड़ा चांस आपके साथ में पास में है। क्योंकि एक कैंडिडेट किसी दूसरी भर्ती की पोस्ट को खराब करके यहां पर दो भर्तियों को बर्बाद नहीं करेगा। और एक अगर हम देखें तो अगर सावधानी से अगर ये डिपार्टमेंट आपस में अगर इसका इस प्रकार से कोई सुविधा करते हैं तो यहां पर पोस्टों को बचाया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को यहां पर जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। जी हां दोस्तों, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो एक पोस्ट को खराब करके दूसरी में जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो फर्क एक बेरोजगार के लिए बहुत बड़ा फर्क होता है, उसका जीवन छीन लिया जाता है, ऐसा उसके साथ आप मान सकते हैं। क्योंकि आज जो उसकी एज है, जरूरी नहीं कि वो अब की बार जो अब आपका एग्जाम होगा, अब की बार जो भर्ती आएगी उसमें वो परफॉर्मेंस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो यानी आपको ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको यहाँ पर DSSB का ज्वाइनिंग लेटर आपको दिखा दिया है और 15 नवंबर उसकी डेडलाइन है। तो यहाँ पर 15 नवंबर को उसकी ज्वाइनिंग पक्की करनी
करनी है। और DSSB वाले एक भी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में नहीं जाएंगे, क्योंकि फायर वाली जॉब बहुत ही शानदार जॉब है। फिर भी आप अपनी जॉब के प्रति है थोड़ा सा अलर्ट रहें और लोगों से जाने पहचाने कि अच्छी कौन सी है, वेतन ज्यादा किसमें है। आपको पता होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर से भी ज्यादा फास्टली यहां पर फायर सर्विस में आपके प्रमोशन होते हैं। डायरेक्टली आप काफी आगे बढ़ जाएंगे कुछ ही समय में। तो सोच समझ के आपस में जो है डिस्कशन करके, आपके जो भी सीनियर भाई हैं, साथी हैं, तो उनके साथ डिस्कशन करके आपको यह काम करना है। तो जी हां दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है आपको समझ में आई होगी और इसका प्रभाव आपकी जो दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल ड्राइवर की जो भर्ती है इसकी कट ऑफ पड़ेगा। अब क्यों पड़ेगा आप सभी को पता है, आपका होने जा रहा है मेडिकल। अब जो कैंडिडेट दिल्ली फायर में चला जाएगा वो मेडिकल में भी नहीं जाएगा। अब उसको मेडिकल किस लिए देना है, इसीलिए आपको ध्यान देना है कि यहां पर मेडिकल कम से कम डीपी को 1411 कैंडिडेट का मेडिकल करवा के ज्वाइनिंग लेटर थमवाना पड़ेगा हाथ में 1411 कैंडिडेट को। अगर ये मेडिकल में नहीं जाएंगे तो वेटिंग लिस्ट में जो आएंगे उनका यहां पर दोस्तों नंबर आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी कट ऑफ डाउन में चली जाएगी। जी हां दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे हैं। और आज की मैं इस जो क्लास को यहां पर विराम देना चाहूंगा। जी हां दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा जो नई भर्ती को लेकर जो चर्चाएं चल रही है इसके बारे में कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है कि 600 पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, कोई भी खबर नहीं है। और ऐसा माना जा रहा है कि बिल्कुल इस प्रकार की कोई भी भर्ती यहां पर नहीं बढ़ाने वाले हैं, है ना। तो यहां पर अभी इसके बारे में कोई भी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो निश्चिंत रहें और भाग्य ने चाहा तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा और कट ऑफ जितनी जाएगी उतनी चली जाएगी। कट ऑफ के ऊपर हम चर्चा यहां पर नहीं करने वाले हैं और बाकी सब कुछ अच्छा है। मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, जीत आपकी अवश्य एक दिन आपको मिलेगी और आप जरूर सफलता का जो पेड़ है उनको आप चूमोगे और आपका जो सपना है वो जरूर साकार होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।